गांव में मोहन नाम का एक आदमी था। वह अपने गांव में सबसे ज्यादा अमीर था। उसका एक ही बेटा था, भानु। वह हमेशा बीमार रहता था क्योंकि उसके पेट में एक सांप ने अपना घर बना लिया था। वह हमेशा पेट के दर्द से परेशान रहता था। भानु के पिताजी ने बहुत डॉक्टर से इलाज करवाए, लेकिन कोई उसके पेट दर्द का इलाज नहीं कर पाया। वह सांप की वजह से दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। भानु एक दिन उदास होकर शहर चला गया। वहां उसने एक छोटा मोटा काम ढूंढा। उसे जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, उसी से वह अपना गुजारा करता और रात को एक मंदिर में सो जाता था। उसी शहर में एक वीरेंद्र नाम का अमीर आदमी अपने दो बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी का नाम सुशीला और छोटी का नाम ललिता था। उस शहर में उसके जैसा अमीर कोई नहीं था, इसलिए वहाँ बस वीरेंद्र का ही राज चलता था। वह बहुत ही अहंकारी आदमी था। वीरेंद्र की दोनों बेटी बहुत सुंदर और सुशील थी। वे दोनों रोज सुबह अपने पिता के पैर छू के आशीर्वाद लेती थी और अपने दिन की शुरुआत करती थी। सुशीला अपने पिता को प्रणाम करके कहती थी, पिताजी, मैं आपसे बहुत आभारी हूँ क्योंकि आप ही की कृपा से मुझे इस दुनिया के सभी सुख प्राप्त हुए हैं। वीरेंद्र जब इतना सुनता था तो बहुत खुश हो जाता था, लेकिन ललिता अपने पिता को प्रणाम करते समय चुप रहा करती थी। एक दिन वीरेंद्र ने ललिता से पूछा, बेटी, तू प्रणाम करते समय चुप क्यों रहती है? ललिता ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, मैं उस ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद देती हूँ जिसकी कृपा से आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपकी बेटी। इतना सुनते ही वीरेंद्र गुस्सा हो गया और बोला, मैं कोई ईश्वर को नहीं मानता, ये सब ढोंग है। इतना सारा जो धन दौलत है वो ईश्वर की कृपा से नहीं, मैंने अपने मेहनत से बनाया है। ललिता ने कहा, पिताजी, ईश्वर की कृपा नहीं होती तो आज आप पूरी जिंदगी मेहनत करके जितना भी धन जमा किए हैं सब बेकार हो जाता। वीरेंद्र बोला, अच्छी बात है, जब तुमको अपने ईश्वर पर इतना भरोसा है तो आज देख ही लेते हैं कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। उसने अपने नौकरों से बोला, इस लड़की का विवाह किसी भिखमंगे से करवा दो ताकि इसकी औकात समझ में आ जाए। वीरेंद्र के नौकरों ने ललिता के लिए किसी भिखमंगे की खोज शुरू कर दी। एक दिन नौकरों ने भिखमंगे को खोजते खोजते एक जंगल में पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे भानु भूखे प्यासे सोया हुआ था और एकदम भिखमंगे के जैसा दिख रहा था। वीरेंद्र के नौकरों ने उसको पकड़ लिया और उसे वीरेंद्र के पास ले आए। वीरेंद्र ने अपनी छोटी बेटी ललिता का विवाह उसी से कर दिया। यह देख सुशीला ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, व्यर्थ की बातें करके तुमने पिताजी को गुस्सा दिला दिया था। अब बहुत समय है, तू उनसे क्षमा मांग ले। क्या तुझे इतना भी पता नहीं कि किसी बड़े या अपने गुरु समान पिताजी की भावनाओं को चोट पहुंचाना सही नहीं है? ललिता बोली, दुनिया में किसी से डर कर या अपने सुख के लालच में आकर जो व्यक्ति सत्य का साथ देना छोड़ देता है, उनकी ईश्वर भी कोई मदद नहीं करता है और वो भी नाराज हो जाते हैं। और पिताजी के लिए मेरे मन में आदर का यह अर्थ नहीं है कि मैं उनके अहंकार में भी उनका साथ दूं। अगर मेरे भाग्य में भीख मांगना ही लिखा है तो उसको कौन रोक सकता है? वीरेंद्र ने ललिता और भानु को कुछ पैसे देकर अपने घर से निकाल दिया और बोला, तुम अपना मुंह मुझे कभी मत दिखाना। ललिता खुशी खुशी अपने पति के साथ घर से निकल गई। जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते थक गई और दोनों को प्यास भी लग गई थी। कुछ दूर गए तो रास्ते में उन्हें एक तालाब दिखा। वो वहीं पर रुक गए। दोनों ने वहां पर पानी पिया और आराम करने लगे।
आराम करते करते दोनों वहीं पर सो गए। जब ललिता नींद से उठी तो उसने देखा कि उसका पति एकदम गहरी नींद में सोया हुआ था और उसके मुंह से एक सांप अपना फन बाहर निकालकर एक बिल की तरफ देख रहा था और उस बिल से दूसरा सांप अपना फन बाहर निकाल पहले वाले सांप को देख रहा था। दोनों सांपों ने एक दूसरे से बहस करना चालू कर दिया और एक दूसरे का रहस्य बताने लगे। बिल वाले सांप ने कहा, अरे दुष्ट, तू इतने सुंदर और नादान बालक का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? तू ये नहीं जानता ये कितने अमीर घर का लड़का है। तूने इसको इतना कष्ट दे दिया है कि इस लड़के ने मजबूरी में अपना घर छोड़ दिया। अब तो बंद कर दे अपनी दुष्टता। तभी भानु के मुंह वाला सांप बोला, तूने भी तो अपने दिल के अंदर एक विशाल खजाने को बर्बाद कर रहा है। तुझे तो मैंने कुछ नहीं कहा। तभी दिल वाला सांप बोला, मुझे तो किसी राजा के पूर्वजों द्वारा दिए गए वचन को निभाना है, इसलिए मैं इस खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। तो मुंह वाला सांप बोला, अरे तू क्या रक्षा करेगा? कोई आदमी तेरे दिल में बस 2 बाल्टी गर्म पानी डाल दे, तू तो मर जाएगा और खजाना भी उसका हो जाएगा। कोई इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए तू अब तक जिंदा है। फिर बिल वाला सांप बोला, तू भी तो इसी कारण जिंदा है कि मूर्ख, तेरा रहस्य कोई नहीं जानता। लेकिन जिस दिन किसी को यह पता चल गया तो पुराने चावल और सरसों का काढ़ा बनाकर एक लड़के को गरम गरम पिलाने से तू मर जाएगा। उसी दिन तेरी दुष्टता भी खत्म हो जाएगी। ललिता यह जानकर अचंभित हो गई कि उसका पति किसी अमीर घर का लड़का है। वह जल्दी से बगल के गांव में गई और गांव वालों से मदद मांगी। पुराने चावल और सरसों का काढ़ा और एक बाल्टी गर्म पानी लाई। फिर उसने उस काढ़े को अपने पति भानु को पिला दिया और इसके बाद बाल्टी का गर्म पानी उस बिल में डाल दिया। दोनों सांप तड़पते हुए बाहर निकले और मर गए और भानु एकदम से ठीक हो गया। उसने ललिता को दिल से धन्यवाद दिया। ललिता ने खजाने वाली बात भानु को बताई और दोनों ने मिलकर उस जगह को खोदा तो वहाँ बहुत सोना चांदी और हीरा निकला। वे दोनों खुश हो गए और भानु ने वहाँ का पूरा खजाना और अपनी पत्नी ललिता को लेकर अपने गांव खुशी खुशी चला गया। गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हर इंसान को अपनी गुप्त बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए, इसलिए कहा गया है कि रहस्य ही सुरक्षा है। गाइस, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।